नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज फिर एक गंभीर विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। गंभीर विषय क्या है? अरे कोई गंभीर नहीं है यार। मोदी जी का झूठ परेशान कर दिया इस आदमी ने। झूठ बोल बोल के जानते हैं आप मोदी जी किस तरह का झूठ बोलते हैं? चलिए आज मोदी जी के झूठ की बात ही करेंगे और उनके झूठ की विशेषता क्या है, उनके झूठ का विवरण क्या है, उनके झूठ का कारण क्या है, वो झूठ क्यों बोलते हैं, वो ऐसे क्यों हैं, इसी पर बात करेंगे। शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी को अब देश का बच्चा बच्चा ये कहने लगा है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। ठीक है, गंगा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, गंगा से बाहर निकल के झूठ बोलते हैं, कहीं भी खड़े रहते हैं झूठ बोलते हैं, भगवान के मंदिर में झूठ बोलते हैं, भगवान के नाम पर झूठ बोलते हैं, भगवान के लिए झूठ बोलते हैं, भगवान को ही फंसा देते हैं झूठ बोल करके। चलिए उस पर, लेकिन झूठ कैसा बोलते हैं, सबसे बड़ी बात। दोस्तों, आपने देखा होगा एलकेजी में जब हमारे जमाने में तो 1 2 3 4 हुआ करता था, एलकेजी यूकेजी नहीं चलता था, इसलिए मैंने कह दिया एलकेजी। यानी सबसे पहली क्लास के बच्चे जब स्कूल में जाने लगते हैं तो निश्चय ही कि पहली बार जब स्कूल जाते हैं तो उनका मन नहीं लगता तो वो छुट्टी मारना चाहते हैं, छुट्टी मारते हैं। और ये बात सिर्फ एलकेजी के बच्चों की नहीं है, माने पहली क्लास के बच्चों की नहीं है, ये ग्रेजुएशन तक के बच्चों की हालत यही होती है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन फिलहाल ये झूठ वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन जब एलकेजी के बच्चे किस तरह का झूठ बोलते हैं और ग्रेजुएशन तक आते आते बच्चे किस तरह का झूठ बोलते हैं, दोनों में अंतर हो जाता है। अब ग्रेजुएशन करने वाला बच्चा झूठ भी बोलेगा, अगर छुट्टी मार लिया तो एक रीजनेबल झूठ बोलेगा, हाँ, विश्वास वाला बात, विश्वसनीय झूठ बोलेगा। एक दूसरी बात, ऐसा झूठ नहीं बोलेगा जो पकड़ा जाए। तीसरी बात, इस बात का ख्याल रखेगा कि एक ही झूठ बार बार ना बोले। चौथी बात कि वो झूठ इस तरह से बोलेगा कि मास्टर साहब, टीचर साहब, या समझ लो कॉलेज के प्रोफेसर साहब विश्वास कर लें। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो झूठ है वो एलकेजी का झूठ है, यानी पहली क्लास का झूठ है। कैसा झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी? स्कूल में गए, खड़े हो गए, उठो, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मेरी मां बीमार थी, इसके लिए नहीं आए थे। कोई बात नहीं, ठीक है, बैठ जाओ। दूसरे दिन स्कूल गए, 2-4 दिन फिर गए, फिर एक छुट्टी मारे। दूसरी छुट्टी पर जब मास्टर ने बोला उठ के खड़े हो, क्या हुआ, क्यों नहीं आए कल? 2-4 दिन की 2-1 दिन का गैप हो गया है, अब भूल गए हैं कि उन्होंने क्या कहा था। तो मोदी जी ने कहा कि मेरे पिताजी खाना बना रहे थे और मेरे पिताजी ही खाना बनाते हैं, इसलिए देर हो गई। क्यों? मां कहां है? मां क्यों नहीं खाना बनाती? पिताजी क्यों खाना बनाते हैं? नहीं, मेरी मां नहीं है, वो तो बहुत पहले गुजर गई थी, मैं बिना मां का हूं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? तीसरे दिन गए, मतलब 2-3 दिन बाद फिर एक मास्टर यहां पकड़ लिया, झूठ को देख लिया, समझ लिया, लेकिन छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, बैठ जा। देख, सुन रहा है, समझ रहा है कि अभी 2 दिन पहले तो इसने बोला कि मां बीमार है और अब बोल रहा है कि बहुत पहले वो तो मां थी ही नहीं। कुछ दिन बीता, फिर छुट्टी लिए, फिर मास्टर ने खड़ा किया, पूछा मोदी जी कल क्यों नहीं आए थे? मेरी दादी गुजर गई, इसलिए नहीं आया मास्टर जी। ठीक है, बैठो। 2 दिन 3 दिन फिर बीता, फिर छुट्टी मारे तो फिर स्कूल गए तो मास्टर ने खड़ा किया, फिर वही उल्टा बहाना। मास्टर ने पूछा क्यों नहीं आए कल? तो बोले मेरी दादी हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं देखने गया था। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। कहने का अर्थ मेरा यह है कि एलकेजी यूकेजी के बच्चों की तरह नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और उनका झूठ हर
जगह जहां भी जैसे भी बोलते हैं वो पकड़ा जाता है, लोग सामने वाला समझ लेता है, समझता है, आम आदमी भी समझता है। लेकिन क्या करे, 100-200 रुपया लेके गया है, रैली में बैठ के सुन रहा है तो ताली तो बजानी पड़ेगी, बजा देता है। नरेंद्र मोदी का एक एक शब्द, वैसे सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी अपने जीवन में कभी सच बोले ही नहीं। मैं नहीं जानता कि उनका ये 20-25 साल का जो राजनीतिक कार्यकाल है, इसके पहले वो कभी सच बोले हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब से मैं जानता हूं तब से तो नरेंद्र मोदी कभी सच नहीं बोले। और अगर मतलब उनके कहते हैं ना कि मतलब एक मशीन होती है लाई डिटेक्टर, झूठ पकड़ने की मशीन, मोदी जी को इस लाई डिटेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोदी जी को डिटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, पकड़ने की जरूरत पड़ेगी। सच बोल रहे हैं, कब सच बोला, सच बोल रहे हैं नहीं, बस इतना ही। झूठ तो हमेशा ही बोलते हैं, तो लाई डिटेक्टर क्या जरूरत है। मतलब मैं नहीं समझता कि वो जिंदगी में कभी सच बोला होगा। सच तो बोलते ही नहीं, और कसम खा रखा है कि वो सच नहीं बोलेंगे। और हर प्लेटफॉर्म से सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त ये है कि नरेंद्र मोदी बड़े धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, बड़े बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, बड़ी बेहयाई से झूठ बोलते हैं। सामने वाला समझता है, सामने वाला हंसता है, उसको हंसते हुए भी देखते हैं। अपने झूठ का मीम्स बन करके सोशल मीडिया में तैरता है, उसको भी सुनते हैं, उसको भी देखते हैं। आज झूठ बोलते हैं, कल ही उनका मजाक उड़ाया जाता है, हर प्लेटफॉर्म से मजाक उड़ाया जाता है, हर आदमी उसको टिक करता है, हर आदमी कहता है नरेंद्र मोदी झूठा है, फिर भी नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। कहने का मतलब इतना बड़ा बेहया तो कोई नहीं हो सकता यार भाई। कभी झूठ आदमी से निकल जाता है, कभी किसी कारणवश बोल दिया, शर्म आती है उसे फिर फेस करने में कि मैंने कैसे झूठ बोल दिया, और बोल दिया तो कल क्या मुंह दिखाऊंगा। इस आदमी को वो भी फिक्र नहीं है। अब आप कैलकुलेशन कीजिए, अब आप सोचिए, अब आप अंदाजा लगाइए कि भारत को कितना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री मिला है, और ये भारत के लिए करेगा क्या। जो आदमी झूठ बोलता है, और झूठ बोलने वाला तो सर्व दुर्गुण कम संपन्न होता है, उसमें सारे दुर्गुण होते हैं क्योंकि वो झूठ बोलता है। चाहे जितने भी दुर्गुण होंगे सब पर झूठ बोलेगा। शराब पीते हो बोलेगा नहीं पीता, पीकर बोलेगा नहीं पीता। लोगों का खून पीते हो, पीकर बोलेगा नहीं पीता। लोगों की हत्याएं करवाते हो, बलात्कार करते हो, बोलेगा नहीं किया। हालांकि ऐसा अभी तक तो नहीं पकड़े गए हैं नरेंद्र मोदी इस तरह के अपराधों में, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि कोई भी दुर्गुण झूठ के नीचे, झूठ पर खत्म हो जाता है। जब आप मानोगे ही नहीं, जब झूठ ही बोल रहा है कि मैंने ये ऐसा नहीं किया है, तो फिर कोई भी पाप, कोई भी दुर्गुण आप पर, आपका कैसे सामने आएगा, नहीं आएगा। फिलहाल हो सकता है आदमी नरेंद्र मोदी अच्छे काम के लिए भी झूठ बोलते हैं, बुरे काम के लिए भी झूठ बोलते हैं, अपने काम के लिए भी झूठ बोलते हैं, दूसरे के काम के लिए भी झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोलने के लिए झूठ बोलते हैं। अगर नरेंद्र मोदी के झूठ पर किताब लिखी जाए तो मैं नहीं समझता कि चारों वेदों के बराबर नरेंद्र मोदी के झूठ पर किताब लिखी जा सकती है, उतने पन्नों की, उतने शब्दों की। क्या आपको शर्म नहीं आती है ऐसा आदमी आपका प्रधानमंत्री है? मुझे आती है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐसा है, इतना बेशर्मी से झूठ बोलता है। गंगा में खड़ा होकर बोलता है मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, उससे पहले पूरी जिंदगी वो हिंदू मुसलमान करता रहता है, बाहर निकलते ही शुरू हो जाता है। यार हिंदू मुसलमान की बात क्या कहें, भगवान पर भी झूठ बोलता है कांग्रेस आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देगी, राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देगी। कमाल है यार भाई, झूठ भी बोलता है तो ऐसा कि लोग सुनकर हंसते हैं, लेकिन इसे अपने मजाक उड़ाने की कोई शर्म नहीं होती। और हम कहते हैं कि इससे भी बढ़ के अमित शाह झूठ बोलता है, इसको देख देख कर अब बोलने लगा, इससे भी बढ़ के। अब इन झूठों से क्या करोगे? कम से कम आपका, चलो अमित शाह बोलते हैं कभी कभी झूठ उनका भी पकड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी तो झूठ ही सिर्फ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। क्या करोगे? लेकिन अब सवाल यह है कि इतने बड़े झूठे आदमी को, इतना बड़ा झूठा आदमी देश कैसे चलाएगा?
देश का विकास कैसे करेगा? देश पर ही झूठ बोलता है। मतलब एक एक पॉइंट मैं नहीं समझता, मुझे एक एक पॉइंट पे बात करने में थोड़ी असुविधा होती है, लंबा हो जाएगा वीडियो। लेकिन अगर आप खुद सोचो कि नरेंद्र मोदी, अगर आप चलो आराम से बैठ जाओ और सोचना शुरू करो, नरेंद्र मोदी ने सच कब बोला था? मैं शर्त लगाता हूं आप झूठ ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि सच बोलते ही नहीं। मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। आजकल हर मंच से झूठ बोल रहे हैं और सबका सब झूठ बोल रहे हैं। जितना बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। दूसरे मंच पर जाते हैं फिर वही झूठ दोहराते हैं, तीसरे मंच पर जाते हैं फिर वही झूठ दोहराते हैं। और अब तो चुनाव है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत है नहीं, सामने से आने वाले सवालों का जवाब दे नहीं सकते, तो इंटरव्यू दे रहे हैं। लाइन लगा दिया है इंटरव्यू का। अरे गरे पत्रकारों को अपोरी टपोरी दिहाड़ी तिहाड़ी सबको बुला करके इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू क्या स्क्रिप्टेड है? सामने वाला वही सवाल पूछेगा जो जिसका वो उत्तर देना है उन्हें, और जो उत्तर देना है वो झूठ है। सामने वाले को हिम्मत ही नहीं है कि उनके मुंह पे कह सके कि भाई क्या यार झूठ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहा है ऐसा? आपने तो अभी ऐसा कहा था, आपने तो अभी ये बात कही थी, अभी तो कल ये बात कही थी, अभी तो परसों ये बात नहीं बोल पाता। वस्तुतः इस बात यह है कि वो पत्रकार ही नहीं है, वो तो दलाल है। दलाली करने के मतलब कुछ पैसे लेकर आते हैं, बैठते हैं, स्क्रिप्टेड सवाल उनके सामने आता है और वही सवाल पूछते हैं जो उनको मोदी जी को अच्छा लगता है। मैं देख रहा था, सिर्फ झूठ बोलते नहीं, मैंने उनका ट्विटर हैंडल देख लो, उनका फेसबुक देख लो, उनका यूट्यूब पे देख लो, हर जगह मैंने अभी देख रहा था, यूट्यूब पे मैंने देखा, नरेंद्र मोदी लिखते हैं आने वाले 5 सालों में नौजवानों के लिए असीम अवसरों से भरा भारत हम देखेंगे। तो 10 सालों में क्या देख रहे थे नरेंद्र मोदी जी? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी नरेंद्र मोदी ने, और 2 करोड़ रोजगार हर साल उन्होंने छीन लिया लोगों का। अब कौन सा अवसरों से भरा देखेंगे? इन 10 सालों में नहीं देखा है देश ने। झूठ ही बोलना है तो कुछ भी बोल। कहते हैं शहरी मिडिल क्लास हो या फिर शहरी गरीब, ईज ऑफ लिविंग मोदी की प्राथमिकता है। लोगों का जीना हराम कर रखा है नरेंद्र मोदी ने महंगाई से, और इतनी बेशर्मी से ये झूठ आराम से बोल रहे हैं कि हम उनकी सुविधाओं का बड़ा ध्यान रखते हैं, उनकी प्राथमिकता है। कुछ भी, मोदी के पास 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, ऐसा मोदी कहते हैं, और 25 साल का रोड मैप भी है। मोदी जी आपके पास 25 साल का रोड मैप सिर्फ है, रिपोर्ट कार्ड नहीं है, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं। जो बोला सब भूल गए, झूठ झूठ और झूठ। हां, रोड मैप जरूर होगा, जुमला हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 25 साल क्या, 250 साल का बना सकते हो। और अब तो बोलने लगे हो आपके 1000 साल का हम प्लान बना रहे हैं। बना सकते हो आप, आपके लिए बहुत छोटी बात है। कहते हैं मुंबई तो भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस है। आज ही उन्होंने जो लिखा उसी पर बोल रहा हूं, बस और कुछ नहीं। इतने से आप समझ जाओगे कि आदमी सर से पांव तक झूठा है यार। तो मुंबई तो भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस है। मोदी जी, मुंबई का सारा बिजनेस तो आप गुजरात ट्रांसफर कर दिए, और अगर भारत के सिर्फ मुंबई नहीं, दूसरे कोने में भी कुछ बचा खुचा बिजनेस जो भी है वो भी अडानी को दे दिया। क्या बचा इस देश में? ये कह सकते हो कि सब कुछ हमने अडानी को दे दिया, बाकी तो और कुछ नहीं कह सकते। मोदी जी दूसरे को सावधान भी कर रहे हैं, उसका भी सुन लीजिए। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, कांग्रेस और इंडिया अघाड़ी की माओवादी इकोनॉमिक्स मुंबई के पहिए ही जाम कर देगी। कमाल है मोदी जी, आप पूरे इकोनॉमिक्स को घोड़े की तरह दौड़ा रहे हो। बंबई की तो पूरी व्यवस्था ही आपने खराब कर दी। बंबई के आधे लोगों को तो जो आप तोड़ फोड़ करके
भ्रष्टाचारियों को, दुराचारियों को, व्यभिचारियों को अपनी पार्टी में मिलाया है या उनसे सरकार बनवाई है, यह आपकी देन है। विकास सुनकर के अमित शाह ने एक मंच से बोलते हैं कि आईआईएम्स, आईआईटी, एम्स या इस तरह की जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं एजुकेशन से रिलेटेड, सब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार बनाया है। एक दोनों झूठ बोलने में एक दूसरे के बाप हैं। सुन लो, एक को झेला नहीं जा रहा था, दूसरा और उससे बढ़कर बोलने लगा। अब उससे पूछो, क्या पूछोगे? आप जानते हो इन्होंने बनी हुई इंस्टीट्यूशन को बेचने के अलावा बनाने का काम तो किया ही नहीं। मोदी जी गारंटी भी देते हैं और अपने गारंटी का मतलब भी समझाते हैं। मोदी जी गारंटी देते हैं, मोदी की गारंटी का मतलब इन्होंने अपने यूट्यूब पे डाला है, सोशल मीडिया में, विकास की गारंटी। अडानी के सिवा और किसी का तो नहीं हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी, चीन भारत में के अंदर घुसकर बैठा है। विश्व में भारत के सम्मान की गारंटी, चीन के सामने हमारी मोदी जी, चीन के सामने मोदी जी को पीलिया, लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे, अब पीलिया हो गया है। अगले 5 वर्षों में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घरों की गारंटी। कमाल है यार। अरे 2022 तक तो आपको घर में नल, नल में जल, जल में जल, पता नहीं क्या क्या यार, गैस, सब पक्का घर दे चुके हो। अब ये 3 करोड़ नए घरों की को किसको दोगे भाई? खैर, इतने बड़े बड़े झूठ आप ही बोल सकते हो मोदी जी। 70 वर्षों से अधिक आयु के हर बुजुर्ग को मुफ्त में इलाज की गारंटी। कमाल है। रेलवे में कंसेशन मिलता था बुजुर्गों को, वो तक छीन लिया। वो आदमी बोलता है इलाज की गारंटी देगा 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को। 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को आपने जीने कहां दिया? मार डाला। जो बचे हैं उनको भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगवाकर मौत के कगार में पहुंचा दिया। टपक ही जाएंगे, देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 70 साल के बाद, 70 साल से ऊपर के लोग मिलेंगे ही नहीं भारत में। मैं नहीं समझता। मोदी जी के गारंटियों का सिलसिला, यानी झूठ का सिलसिला, रुकता ही नहीं। मोदी जी कहते हैं 5 गारंटी। कहीं भी खड़े होकर बोल दिया मैं 5 गारंटी दे रहा हूं। क्या क्या दे रहे हैं सुन लीजिए। पहली गारंटी, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मोदी जी, आरक्षण बचा कहां है? जहां नौकरियां मिलती थी सब तो बेच दिए। प्राइवेट से लेकर के सरकारी और इंस्टीट्यूशन तक आरक्षण की जरूरत कहां है? आरक्षण दोगे कहां? कहां आरक्षण की बात कर रहे हो? आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दे दोगे। अरे भाई, किसी भी आधार पर आप आरक्षण नहीं दोगे, क्योंकि आप तो नौकरी ही नहीं देने वाले हो। दूसरी गारंटी, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। बचाए कहां है आरक्षण की? खत्म करेगा। और क्यों करेगा? खत्म आप कर चुके हो, खा चुके सब। जय सिया राम। तीसरी गारंटी, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। यार कौन रोक रहा है? 60 सालों 70 सालों से, जब से भारत आजाद हुआ है, कभी भी कोई किसी को भगवान मंदिर जाने, पूजा करने से कौन रोका? हाँ, आप रोक रहे हो, जहर फैला रहे हो, दंगे करवा रहे हो। जब आदमी दंगे में व्यस्त रहेगा तो पूजा कहां से करेगा? भगवान के पास कहां से जाएगा? चौथी गारंटी, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं पाएगा। कमाल का जोकर है भाई, कोई क्यों पलटेगा? और कौन बोल रहा है? पांचवी गारंटी, आप सुनकर के चौंक जाओगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। सीएए कानून को कोई रद्द क्यों करेगा? एक। दूसरी बात, मोदी जी, सीएए कानून के तहत आप कितने लोगों को भारत की नागरिकता दी? अरे छोड़ दीजिए भारत की नागरिकता देने की, कई लाख लोग हर साल भारत की नागरिकता को ठोकर मारकर विदेश जा रहे हैं, उनको रोक लेते, यही बहुत बड़ी बात है। सीए के जरिए नागरिकता देने को तो छोड़ दो,
वही कहते हैं ना, एक आदमी को आप नागरिकता देकर यहां बसा रहे हो और कई लाख लोग आपकी नागरिकता को ठोकर मारकर जा रहे हैं। क्यों? आपके इसी झूठ से तंग आकर।